नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे लाइव मार्केट में क्या अभी चल रहा है। कल कल के उससे आगे चलते हैं। कल हमने ये लगाया था और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में कल एंट्री मिली थी और कहाँ तक के लिए थी वो एंट्री हमारी 53,000, हाँ 53,040 तक थी वो। कल तो हुई नहीं थी कंप्लीट, कल यहीं पे रुक गया था और ऑप्शन चैन के हिसाब से बोल रहा था ऑप्शन चैन की वो 53,040-42 तक के लिए अलाउ कर रहा था वहाँ पर। अभी के सिनेरियो में ऑप्शन चैन देख लेते हैं एक बार निफ्टी की। निफ्टी में क्या अभी कॉल साइड अलाउ हो रही है। अभी कॉल साइड 480 और अभी कहाँ चल रहा है निफ्टी। 476 से अलाउ कर रहा है। इधर साइड कॉल साइड में भी देख लेते हैं, यहाँ पर कितने से 523, यानी कि कंसोलिडेशन है अभी इसके अंदर। आज काफ़ी ट्रेड मिले, ये तो कल का था, ये तो हो ही गया कंप्लीट। आज एक ये ट्रेड मिला यहाँ से 480 से 520 तक का। ये सब ऑप्शन चैन के थ्रू, ऑप्शन चैन के डाटा को कैसे रीड करके। और जो ये फॉल आया ये भी यहीं पे पता चल गया था, क्योंकि जो ऑप्शन चैन का डाटा था वो यहाँ पर 575 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, वो शिफ्ट ही नहीं हो रहा था वॉल्यूम उसका, तो इस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाया। और जब ऐसा हो जाता है सिनेरियो क्रिएट, काफ़ी देर तक रुक जाता है मार्केट और यहाँ पे अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। जब अलाउ नहीं करता तो वो बहुत स्पीड से 100 पॉइंट गिरता ही गिरता है। वहाँ से 50 तो गिरेगा ही गिरेगा, वो तो नॉर्मल डाइवर्जन है, लेकिन एक्स्ट्रा गिर जाएगा 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, ठीक है। फिर ये बुल का ट्रेड बना यहाँ पर। आज लेट हो गया, आज मैं कर ही नहीं पाया ट्रेडिंग के चक्कर में। यहाँ पे 385 से अलाउ कर रहा था यहाँ पे, अभी तो माइनस हो गया, तब यहाँ प्लस था और कहाँ तक आया, ये इसी के आसपास आया। 385 से अलाउ किया। अभी करंट सिनेरियो में अभी ये अलाउ कर रहा है हमारे को 477 से 523 के लिए, ठीक है ना। 477 से 523, क्योंकि यहीं पे अभी तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका। ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया 24,800 पे। इसका मतलब अभी मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। ओवरऑल डैशबोर्ड एक बार देख लें, निफ्टी बेरिश, बाकी सब बुलिश हो रहा है धीरे धीरे। 15-23 अब इसकी कोई एक ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी एक बिड लगाई हुई है, देखते हैं इसको लेता है क्या। एक 179, 74, क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया। क्या पता स्पीड से एक कैंडल आ जाए तो मिल सकते हैं कुछ पॉइंट। देखते हैं इसको भी, फिर बाकी डिस्कशन चलेगा। अभी बस देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक 470 से अलाउ हुआ था और 523 के लिए, और ये वाला फॉल हमने लिया फिर अगेन 521 से 478। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑप्शन चैन जानते हो तो आपको मिलती रही होंगी ये सारी चीज़ें, आपको पता होंगी कि इस ऑप्शन चैन से हमें क्या फ़ायदा होता है। हमको यहाँ पर डाटा से ओपन इंटरेस्ट चेंज है ना, जो सारा खेल इसमें ओपन इंटरेस्ट जो भी चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है,
यहाँ पे देखो ये सारे माइनस हो गए आज, ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ भी माइनस हो रहे हैं। अच्छा कल एक्सपायरी है इस वजह से माइनस हो रहे हैं, सब पोजीशन अपनी वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग में ऐसा नहीं था, ये अभी हुआ है। इसको देख के आपको ऑप्शन चेन सीखना चाहिए, और डाइवर्जन की वैल्यू यहाँ पे आ ही जाती है कि कहाँ अगर नीचे गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है मैक्सिमम, ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। $477 से अलाउ कर रहा है बाइंग के लिए, 477 अभी तो आया नहीं है। और सेलिंग के लिए बना हुआ है इसके अंदर प्रेशर 477 से ही। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आया, 477 से ही सेलिंग के लिए बोल रहा है, और 477 से ही नहीं, हाँ सॉरी 524 से सेलिंग और 477 से बाइंग। लेकिन ऐसे सिनेरियो में हम ट्रेड नहीं करेंगे जहाँ एक ही स्ट्राइक पे बाइंग और सेलिंग हो रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और ये 174 हो गया, और अब ये आने वाला नहीं है। चलो फिर भी वेट कर लें, 3-4 मिनट बचे हुए हैं। एक ट्रेड अच्छा मिला 10 सेकंड में ही उसने मूवमेंट दी इस वाले ट्रेड ने। ये पुट का लगाया हुआ है, यहाँ पर इस स्विंग पे ट्रेड मिला था, और 3 मिनट में देखो 124 से सीधा 180। चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है आज। मार्केट क्यों रुका, कहाँ तक ऊपर क्यों नहीं जा पाया। टाइम जोन के ऊपर ये तो बुलिश ही रहने वाला है वो। हाँ ये रुका क्यों है आज ये, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी के हिसाब से चौक का लेवल है, और चौक के लेवल को स्वीप करके क्लोज कर रहा है। तो यहाँ से सिनेरियो बेरिश क्रिएट कर रहा है। अगर क्लोजिंग इसकी नीचे हो रही है तो ऊपर से लिक्विडिटी ले रहा है, तो मार्केट फिर वापस नीचे आएगा। इसको नीचे आना चाहिए, एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे पुट की बेरिश पोजीशन बनाई जा सकती है स्मार्ट मनी के हिसाब से। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है। अच्छा एक अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और ये बुलिश है, इसको रोक नहीं पाएगा ये मुझे लगता है। इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। फिर निफ्टी भी बुलिश है, इसको भी ऊपर जाना चाहिए। हिंडाल्को इसको हटा दो, 28 हुए, रुक जाओ। हिंडाल्को में अभी कंसोलिडेशन है, ये जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक कुछ इसमें हमने स्टेडल शायद बना रखा है। देखते हैं इसको क्या बना हुआ है। स्टेडल स्टेंगल है निफ्टी में, स्टेडल। बैंक निफ्टी में लॉन्ग स्टेडल, शुक्लानंद में भी स्टेडल, हिंडाल्को में भी स्टेडल, और रिलायंस में स्प्रेड है। अच्छा 29 नहीं आएगा, 78-50। चलो इसको हटा दिया। अब देखते हैं अपनी एनालिसिस क्या चल रही है इधर। शुक्लानंद कंसोलिडेशन है अभी, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर रहा। रिलायंस क्यों गिरा भाई। अच्छा बैरिश तो है ही, चौक हो चुका है, और एक्सट्रीम पे इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एरिया तो अभी इसका लिक्विडिटी का एरिया काफ़ी है ऊपर। यहाँ तक का एरिया इसका दिखाई दे रहा है,
लेकिन कोई बुलिश ट्रेड नहीं ले पाएंगे इसमें हम, तो हमें लेना डिप में ही है। अगर बुलिश ट्रेड लेना है इसका तो इस एक्सट्रीम पे लिया जा सकता है 124445, और एक सेकंड है 1300 का लेवल। कोटक बैरी से इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद ये थोड़ा पुल बैक ले रहा है, फिर वापस ऊपर ही जाना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया इसका सेलिंग का है। यहाँ पर स्मार्ट मनी बैठे हुए हैं बेचने के लिए, तो इसको लेकर जाएंगे ऊपर। आज ये क्रॉस ही नहीं कर पाया कल के कैंडल को। मारुति भी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, इसको यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेना चाहिए पहले। सन फार्मा भी अब इस एरिया में ही फंसा हुआ है अभी तक, तो अच्छा डिके मिलता है। अगर 3-4 दिन, अगर कोई स्टॉक 3-4 दिन का मतलब पूरा एक हफ्ता ही हो गया, सोमवार से सैटरडे, और उसी एरिया में रहता है, तो यहाँ पर कॉल पुट सेल करके प्रीमियम डिके मिलता है आराम से। भारती एयरटेल यहाँ ब्रेकआउट दिया था, अब अगेन क्योंकि यहाँ से ये वाला एरिया भी इसका खाली पड़ा है, और एक लेटेस्ट एरिया इसका बन गया ये वाला जोन, ये भी एरिया है, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। एक्सिस बैंक ले चुका है, नीचे का काम तो इसका खत्म हो गया सारा। वैसे देखा जाए एक बार इधर आए तो हम ले सकते हैं इसको, हम इस कैंडल पे 1141-42 के आसपास। विप्रो को शायद इसका स्प्लिट हुआ स्टॉक, तो बुलिश सिनेरियो में चल रहा है कब काफी टाइम से। ऐसे ही चलता रहेगा, ये सपोर्ट लेती रहेगी ये ब्लू लाइन, और धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। बाकी सब हो गए। प्रीमियम के चार्ट को एक बार देख लो, इसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये पहले हटा दो इसको सब। प्रीमियम के चार्ट पे ये हमने लगा के रखा हुआ था 210 का। 210 प्राइस आया नहीं, आता तो 210 पे हम बाय करते, और स्टॉप लॉस 205 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद अभी लेटेस्ट शायद ये लगाया हुआ था 179 का, और 5 पॉइंट नीचे रखते, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अच्छा होता है। देखो आप प्रीवियस में कहीं पे भी देख लो, इस एरिया में ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इस एरिया में इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना, 138 से 139 का रख लो। छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस 4-5 पॉइंट का, और 10-20 पॉइंट पड़े आराम से एक ही कैंडल में मिल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसका 165 पे ब्रेकआउट हुआ, 175 मिल गया। उसके बाद प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं खाली, ये 182 से ब्रेकआउट हुआ, और ये तो ऊपर काफ़ी चला गया, खैर ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हम ले सकते थे इसको 181 के आसपास, और छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि जब स्पीड में जाता है ना ब्रेकआउट करते हुए, तो स्टॉप लॉस तो हमें इसलिए रखना पड़ता है, कई बार कंसोलिडेशन हो जाता है, और कई बार जैसे यहाँ पर इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, देखो ये स्टॉप लॉस भी लेगा आपके, बहुत सारे स्टॉप लॉस ले लेगा, ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लेगा। ये इसने पुल बैक बनाया, अच्छा सा पुल बैक बनाया, और अगर हम यहीं पे, ये तो डबल टॉप ही बना दिया है इसने, यहाँ एक्टिव ही नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे भी एक्टिव नहीं हुआ। जब भी क्या करना होता है हमको, बिल्कुल हम एक्यूरेट नहीं लेते, ठीक है ना। इस बात को समझना है कि जो भी प्रीवियस टॉप है उससे आप अगर 5 पॉइंट ऊपर ले लो तो बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि हम 1 रुपया
इसमें रख लेते हैं। ये प्रीमियम की बात चल रही है 150 से 200, 100 से 200 तक के प्रीमियम में ऐसा कर सकते हो, 0 से 200 तक के। 200 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा और बफर लेना पड़ेगा। तो कई बार स्टॉप लॉस लेगा, अभी देखता हूँ कहाँ इसने स्टॉप लॉस लिया होगा। देखो यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के ब्याह पे ट्रेड करते तो हमारा 1 2 3, हम इतने मल्टीपल करते ही नहीं। पहली बात, जब यहाँ से स्टॉप लॉस ले लिया इसने एक, तो हमें, अगर हम रेगुलर कंटिन्यूस इसमें रहते तो 1 2 3 4 5 6 स्टॉप लॉस हमारे जाते, यानी कि 30 रुपये हमारे लेके जाता। और फिर इसके बाद हमारा जो है ना माइंड ख़राब हो जाता, माइंड सेट, फिर हम यहाँ ट्रेड ही नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ वहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला 65 से, और 10 पॉइंट हमारे 2 स्टॉप लॉस के पैसे इधर आ गए। और यहाँ से मिला 80 से 215, तो उसको हम ट्रेल करते हैं। हम ये नहीं कि 10 ही पॉइंट लेके निकलना है। जब हमारा 180 से ट्रिगर हुआ और 175 स्टॉप लॉस है, और नेक्स्ट कैंडल में प्राइस पहुंच गया आपका 190, तो हम स्टॉप लॉस हमारा इधर ट्रेल कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट में। ऐसे ट्रेल करते पे ऊपर ले जाएंगे इसको। अच्छा, पुट साइड में देखते हैं। पुट साइड में ये एंट्री मैंने ली थी आज, ये वाली, इस कैंडल पे 11:55 की है शायद ये, और देख लेते हैं। हाँ, 11:54 की ये एंट्री है, और छोटा करके देखते हैं। 11:54 की नहीं तो 2:19 पे आ रही है। हाँ, ये वाली 12:19 की एंट्री है, 14:19 यानी कि 14:19 पे 124 पे लिया, और 100 इसी कैंडल में मैं बाहर हो गया। उसमें 10 सेकंड में ही बाहर होना पड़ गया। एकदम से मूव आया, तो एकदम से जब आता है कई बार क्या होता है कि वो एकदम से ही नीचे भी आने के चांसेस रहते हैं। तो या तो अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर लो। अब इस कैंडल को देखो, 14:19 की है ये, और 14:19 यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये 14:19:44, 14:19:44 पे बाय ट्रिगर हुआ हमारा 122 रुपये 50 पैसे पे, और 14:19:55, 10 सेकंड के अंदर ही ये हम इससे एग्जिट हो गए। तो बहुत फास्ट करनी पड़ती है ये, इसीलिए इस सेंसिबल से या कोई भी और सॉफ्टवेयर है उससे करनी चाहिए आप लोगों को। क्लोजिंग आ गई 467। तो बेसिकली तो मेरे को आपको यही दिखाना था, जो हमने बैंक निफ्टी का कल ट्रेड लगाया था और निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन हमें बोल रही थी जब मार्केट कहाँ चल रहा था, 52,700 के आसपास था शायद प्राइस। मैंने, अच्छा 5 मिनट का है, हाँ ये वाली जो लगी हुई है, ये एंट्री मिली थी हमको यहाँ पर 12:15 पे। 100 रुपये का स्टॉप लॉस था, और 52,650 48,50 की वहाँ पर ऑप्शन चैन ने अलाउ किया यहाँ से लेने के लिए। कहाँ तक के लिए, 53,000 से भी ऊपर के लिए। और ये हमने कल लगा के छोड़ दी थी। इसमें एंट्री हमने वैसे नहीं ली थी, पेपर ट्रेड में था। और कल ही कल में 780 यानी कि 650 से 800, 150 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन आज इसने टारगेट पूरा कर दिया। तो ये सारी चीज़ आपको दिखानी थी। अब ऑप्शन चैन बंद हो गया होगा शायद, देखते हैं अभी क्या डाटा बचा हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले निफ्टी को ही देखते हैं। निफ्टी में क्योंकि लाइव मार्केट बंद हो तो ये भी बंद हो जाता है। बैलेंस डाटा देख लेते हैं क्या क्या बचा। 24,467 पे क्लोज हुआ,
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,500 और शायद कल एक्सपायरी भी है। तो कल कहाँ तक जा सकता है ये? कल हमारा जाएगा 24,386, ठीक है, लोअर साइड। अभी फिलहाल के सिनेरियो में तो यही दिखाई दे रहा है कि ये वाला डाइवर्जन ये लेगा। 386 अभी चल रहा है 470, और ऊपर में ये इसका रास्ता ऊपर का खुला हुआ है अभी तो। खैर ऊपर में तो 663 तक के इसके लेवल, 700 का डाइवर्जन, 700 ही पकड़ो आप, अभी चल रहा है 500। तो नीचे में थोड़ा कम दिख रहा है अभी, इस चेन के हिसाब से अभी कम दिख रहा है यहाँ पर। बाइंग 477 से दिखा रहा है, मतलब बाइंग के लेवल पे खड़ा है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं आ रही, इसमें सेलिंग 540, अच्छा सेलिंग हो चुकी है 500, तो यहाँ पर बाइंग नहीं आ रही इसका मतलब। चलो डाटा देखते हैं इसका। डाटा असल में इसमें ट्रेडिंग बहुत कम हो गई अब। 53,000 पे इसका सपोर्ट बना हुआ है अभी। आज के हिसाब से देखें, आज का 53,000 का सपोर्ट था और 53,000 के रेसिस्टेंस था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया हमारा 54,000 पे। तो इसकी रेंज हो गई 1,000 पॉइंट की, 53 से 54। और आज कहाँ तक ट्रेवल किया इसने? बावन 680, 53,400, 680 पे क्यों गया? अच्छा ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, बाद में शिफ्ट हो गया ऊपर, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग कर लिया इसने अपने आप को 53,000 पे। यहाँ पर सब इसको देखने का तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? 52,500 पे है, कल का शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस स्ट्राइक में है 53,000 में, 8 लाख। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस स्ट्राइक पे हो रही है। और ऊपर में यहाँ पे 8,64,000, यहाँ पे नियर 8 लाख के आसपास। नीचे में इसका मूड जो है बुलिश है, टाइम साइकिल बुलिश है, मूड बुलिश है, मूड, और यानी कि ये ऊपर जाने की कैपेसिटी इसके अंदर है। लेकिन निफ्टी का मूड बेरिश है, निफ्टी का मूड बहुत कम है, 35.79 बेरिश। टाइम साइकिल बेसिक बुलिश है, लेकिन ये बेरिश, निफ्टी बेरिश शो कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? 3-4 दिन से ऊपर आ रहा है। बाकी ये फिर निफ्टी वगैरह इनमें भी वॉल्यूम बहुत कम हो गए। ये क्या है? मिड कैप, इसमें भी वॉल्यूम ही नहीं है, 4-4 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट है बस। सेंसेक्स में ठीक है वॉल्यूम, 30,000, 20,000, 81,000 का सपोर्ट, और रेसिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है 81,200 पे। चलो इतना काफ़ी है। कल से शायद देखें लाइव मार्केट में आने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट। लिंक में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, जिसको आना आ जाना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। ट्रेड एनालाइज करेंगे ऑप्शन चेन से, हम कैसे ट्रेड को निकाल सकते हैं, शिफ्टिंग कैसे हो रही है, कितने परसेंटेज से कॉल ओआई पुट ओआई चेंज हो रहा है, उन जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसी से ट्रेड बनता है।
और उनकी कैलकुलेशन वगैरह सब उसमें लगी हुई है, उसी से हमारी रेंज निकल के आती है। वो रेंज परफेक्टली काम करती है, ठीक है ना, क्योंकि वो रेंज कहाँ से आ रही है, ऑप्शन चेन में जो ग्रीक्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन से वो रेंज निकल के आती है। तो देखेंगे कल, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। लिंक जैसे भी होगा अवेलेबल डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।